ये एक्सरसाइज 4.4 का प्रॉब्लम नंबर 1 है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं और हर एक पार्ट में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। हमें इन इक्वेशंस के रूट्स का नेचर पता करना है और अगर रूट्स रियल हों तो उनका वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका इक्वेशन लिखा गया है ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए, लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज ये है, तो अब तक प्रोसीजर तो आपको पूरा आ ही गया है कि कैसे लिखना है, क्या करना है। लेकिन हर एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन को हम इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं जैसे कि प्रॉपर तरीके से बोर्ड में लिखा जाता है। इससे थोड़ी लेंथ तो बढ़ती है क्वेश्चन की, लेकिन आपको प्रॉपर लिखना आएगा कि हमारे को ये तरीका होना चाहिए। और फिर सारे ही स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ये बात की जाती है। कुछ को समझने में डिफिकल्टी होती है, कुछ बहुत तेजी के साथ उस बात को समझ लेते हैं। तो हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा जरा सी भी जिसको डिफिकल्टी है उसकी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और उसको प्रॉपर लिखना आए। हर एक क्वेश्चन में हम इसलिए बार बार लिखते हैं, वरना सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए तो हम इनके वर्बली सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। इनमें कोई हमें 1 मिनट से ऊपर भी नहीं लगेगा और वीडियो हमारे पास हो जाती है, कम से कम भी 12, 13, 15 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो आपको लिखना सिखाने के लिए है, आप ही की हेल्प है। चलिए, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with standard form of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a cannot be 0, we get a तो आएगा 2, b आएगा -3 और c आएगा 5। रूट्स का नेचर अगर आपको पता करना है तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ही आपको बताता है। तो इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। The discriminant of the equation capital D equal to b square minus 4ac। b का वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर a का वैल्यू और c का वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास 9 है और सेकंड वैल्यू हमारे पास 40 है। ये जो कैलकुलेशन से वैल्यू आ रही है -31, बिकॉज कैपिटल D is a negative number, thus there are no real roots of the equation। पीछे बताया गया था कि जब भी कभी नेगेटिव वैल्यू आती है कैपिटल डी की तो रूट्स रियल नहीं होते, रादर इमेजिनरी होते हैं। और इमेजिनरी रूट्स को अभी नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में आपको इवेल्युएट करना सिखाया जाएगा।
सेकेंड पार्ट, इसका इक्वेशन है थ्राइस एक्स स्क्वायर -4√3 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन इस बार इस क्वेश्चन में हम पूरी जो रिजल्ट है उसको नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली इसको हम लिखेंगे कंपैरिजन से A3, B का वैल्यू आएगा -4√3 एंड C इक्वल टू 4 एंड डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इक्वल टू B स्क्वायर -4AC। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा, फर्स्ट जो टर्म आएगी वो तो होगा 48 और ये प्रोडक्ट आप लगाएंगे तो ये भी 48 ही आएगी। दैट्स वाई ये रिजल्ट आएगा 0। एज हियर डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज 0, both the roots will be equal and real। नाउ ये वैल्यू भी डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि पीछे कई बार ये एक्सप्लेन किया जा चुका है। दोनों इक्वल रूट आएंगे ऐसे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ करेंगे तो हमें मिलेगा कितना। अब 2 से 4 को आप कट करेंगे तो 2 और ऊपर से √3 से नीचे 2/√3 आएगा। देयरफॉर बोथ रूट्स 2/√3 ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट, इसका इक्वेशन है ट्वाइस एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां भी आप कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, A2 B -6 and C3 and discriminant of the given equation, उसका वैल्यू होगा D इक्वल टू B स्क्वायर -4AC। आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, फर्स्ट वैल्यू तो आएगी 36 एंड सेकंड वैल्यू आएगी 24 एंड दिस वैल्यू इज 12। अब यहाँ पर कैपिटल D इज पॉजिटिव, thus there are
two real and distinct roots of the इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब इनका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। नाउ रूट्स आर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए इक्वल टू माइनस माइनस 6 प्लस माइनस 12 अंडर रूट में एंड 2 इंटू 2। जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो 6 हो जाएगा और 12 को अंदर हम फैक्टर अगर लेंगे तो 4 इंटू 3 आएगा और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 बाहर, देन इट विल रिमेन 2 इंटू रूट 3। नाउ दिस बीइंग 2 इंटू 2। अब ये यहाँ से एक 2 तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक आंसर तो प्लस लेके आ जाएगा, दूसरा आंसर माइनस लेकर आ जाएगा। देयरफॉर ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं रूट्स आर 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 3 बाई 2। दैट इज अवर रिजल्ट।